नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। हर खबर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाएगा, न कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि हम जो सच्चाई दिखाते हैं, हम जो रिपोर्ट देते हैं आप लोगों को, वो एक ना एक दिन धरातल पर आप लोगों के सामने आ ही जाती है, जिससे आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है आप लोग जो है शुरुआत से प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि आपके द्वारा जो आलू की बिक्री की जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निकासी का आंकड़ा जो है 40 के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में 45 के पार है। तो निश्चित तौर पर आलू में तो और ज्यादा तेजी बनेगी बनेगी, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, किसान विरोधी लोग और मंदड़िया लोग, जो कि सपने पाले बैठे हैं कि किसी तरीके से आलू का मंदा आए और वो उस आलू को खरीदें और जो है फिर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएं। इसलिए ये लोग जो हैं कतिपय जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में करते रहते हैं और साथ ही कोल्ड में जाके जो है करते रहते हैं। एक दाना आलू नहीं खरीदने वाला व्यापारी, एक दाना उत्पादित ना करने वाला किसान और एक दाना उत्पादित न करके न खरीद के रखने वाला कोल्ड मालिक, यहाँ पर ये लोग आप लोगों के अंदर एक ऐसा भय और एक ऐसी घबराहट बना रहे हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों का धैर्य और एक संयम बनाए रखना, आलू में तेजी के सारे द्वार खुलेगा। क्योंकि इस समय पर साउथ से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, सभी जगहों पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति पैकेट 50 केजी की जो है केजी है। इधर जो है उड़ीसा में आलू की कीमतें ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलू की कीमतें फुटकर में 65 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो की दर पर जो है पहुंच गई हैं। ये उड़ीसा में वर्ष 2014 के बाद में सबसे तेज स्थिति है। आलू पर संग्राम चल रहा है। बंगाल सरकार आलू को बंगाल से बाहर नहीं जाने दे रही है। वहीं इसकी जद में बंगाल का झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर जहाँ बंगाल का आलू जाता था, वहां पर जो है कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आलू में आग लग रही है। सरकारें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल व्यवसायियों द्वारा क्रिएट किया गया था, जिससे जो है सरकारी तंत्र जो है उसको गुमराह किया जा सके, देश को गुमराह किया जा सके। आलू की शॉर्टेज थी, लेकिन बंगाल के व्यवसायी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने एक फर्जी और मिथ्या रिपोर्ट जो है पूरे देश के सामने रखी। निकासी कुछ थी और जो है निकासी बताई कुछ गई। आलू की पैदावार कुछ थी और दिखाई कुछ गई थी। इससे एक माहौल जो है खराब करने का प्रयास किया था। अब सरकार को इस बात में मालूम पड़ा, तो सरकार ने बाउंडेशन लगाई। अब बंगाल का आलू इन स्टेट में जाता था, यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। उड़ीसा के आड़ती और व्यापारी जो हैं उत्तर प्रदेश में आकर आलू की लोडिंग कर रहे हैं। हालांकि वहां पर बंगाल का आलू ज्यादा स्वादिष्ट स्वाद के तौर पर खाया जाता है, उत्तर प्रदेश का आलू जा रहा है, लेकिन वो जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। डेली जो है, क्योंकि उड़ीसा से बंगाल जो है सटा हुआ राज्य है और वहां से जो है एक से दो दिन में गाड़ी पहुंच जाती है और उत्तर प्रदेश से 3 से 4 दिन में पहुंच रही है। उमस का माहौल है और आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। लेकिन उड़ीसा के लिए जो उत्तर प्रदेश से आलू जा रहा है, वो हाइब्रिड आलू जा रहा है और हाइब्रिड आलू के रेटों में तेजी जो है देखने को मिल रही है। हॉलैंड आलू की सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके बाद में लॉकर आलू की डिमांड है और उसके बाद में अन्य आलू की डिमांड है। तो यहाँ पर आलू के रेट जो है फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, बाराबंकी हो या गाजीपुर हो, वाराणसी हो या इलाहाबाद हो, यहाँ पर जो है 1250 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टा के रेटों पर जो है उड़ीसा के व्यापारी और आड़ती खरीद खरीद कर जो है वहां पर जो है भेज रहे हैं। वहीं बंगाल के कुछ व्यापारी जो है उत्तर प्रदेश में आकर, क्योंकि देखो उनका भी आलू उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो वो भी जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए अपनी जो है यहाँ से जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में स्थितियों को और ज्यादा गंभीर बनने से रोकने के लिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं, लेकिन इसका सीधा बेनिफिट आलू किसानों को मिल रहा है। और इस किसान को अगर 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो ये लोग जो हैं उसको कमाने से रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास और हथकंडे अपनाते रहते हैं।
मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ आलू में एक अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उमस और जो है भीषण गर्मी और जो जहाँ पर ज्यादा भीषण बरसात हो रही है, ये भी स्थितियां सामान्य होंगी। हालांकि स्पष्ट हो गया है 5 से 6 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आलू में 200 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी बन जाएगी। जैसा कि अगर हम जो है रिपोर्ट के अनुसार बात करें, आड़तियों और जो है मंडियों की बात करें, तो कई मंडियों में जो है भारी बारिश की वजह से जल भराव है, और जल भराव होने की वजह से जो है पैरोकार खरीदारी करने से आने से बच रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर है कि थोक मंडी में से खरीदने के बाद में जो पैरोकार हैं वो फड़ और या ठेल लगेल पर जो है आलू बेचते हैं, लेकिन बरसात हो रही है तो वो आलू भी नहीं बेच पा रहे हैं, तो ऐसे में वो वहां से उठा के नहीं ला रहे हैं। अब स्थितियां आड़तियों के सामने होती है, क्योंकि उन्होंने आलू तो मंगा लिया लेकिन कोई खरीदार नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो जो आलू एक दिन रख लेंगे, 2 दिन लगेंगे, लेकिन तीसरे दिन जो है उसमें जो है दलाव गलाव पड़ना शुरू हो जाता है, सब्जी है, तो ऐसे में वो उसको जो है लोवेस्ट नीचे रेट करके बेचते हैं। यहाँ तक कि अब आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्थितियां एकदम उलट हैं। कई लोग जो हैं इसको जो है अन्यथा की स्थिति में ले जाके आपके अंदर घबराहट पैदा करते हैं। मैं आपको एक लिखित में और निश्चित तौर पर ये दे सकता हूँ कि अभी तक जितना भी मंडियों में आलू जा रहा है वो सब सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आलू जा रहा है। उसके रेट ये चल रहे हैं। अभी तक सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी माल जो है कोल्ड स्टोरेजों में कोल्ड मालिकों और व्यापारियों द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि अभी किसी भी मंडी में नहीं गया है। और क्यों नहीं गया है? क्योंकि भीषण गर्मी और उमस और भीषण बारिश की वजह से जहां पर पहले गाड़ियां 8-8 दिन में पहुंचती थी, वहां 10-10, 11-11 दिन में पहुंच रही हैं, तो व्यापारी बड़ा झटका लग सकता है, पहले ही लगाए, तो ऐसे में वो सभी जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इधर जो है किसान साथियों, बंगाल में जो है सरकार की हठधर्मिता की वजह से पूरा कारोबार बंगाल का चौपट होकर रह गया है। सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई प्रभावित हो रहा है वो व्यवसाय ही प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था और झूठ का खामियाजा भी यही उठा रहे हैं। खैर, जब व्यवसाय ही आलू में करोड़ों रुपए का घाटा उठाएगा, वो भी सरकार की कारगुजारियों की वजह से, तो उसका इस असर जो है किसानों पर तो पड़ना पड़ना है। अब किसान को पड़ना है, अब किसान का आलू वहां पर जो है सस्ती दरों पर खरीदा रहा है, तो ऐसे में किसान जो है सड़कों पर उतर आए, व्यवसायी सड़कों पर उतर आए, आलू फेंक फेंक कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार के कानों पर जो है जूं तक नहीं रेंग रही है। इधर जो है अब एक बात समय स्पष्ट रूप से निकल कर बंगाल से सामने आ रही है। बंगाल के हर जिले में जहां पर आलू का उत्पादन होता है, वहां पर जो है एक अभूतपूर्व जो है विरोध प्रदर्शन व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर ममता सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं बीते 4 दिन पहले जो बंगाल में जो है मंत्री के साथ में जो व्यवसायियों की बैठक हुई थी, जिसमें जो है आंदोलन को खत्म करने की बात कही गई थी, अब जो है आंदोलन दूसरे स्वरूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके अनुसार कोल्ड मालिक से लेकर व्यवसायी और जो छोटे मोटे जो पटरी व्यवसायी हैं, वो सभी अपना जो है लाइसेंस सरेंडर कर आंदोलन करने के मूड में है, क्योंकि उन्हें लाखों से लेकर करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है और सरकार उन पर जो है प्रेशर डेवलप कर रही है। एक तो वो टैक्स देते हैं और टैक्स के बाद में भी उन्हें जो है आलू अच्छे रेटों पर बिक्री करने का जो मौका मिला था उसे जो है सरकार जो है बंद कर चुकी है। ऐसे में सभी का जो है नुकसान एक बड़े स्तर पर हुआ है, परिवार भुखमरी की कगार पर है। और सबसे ज्यादा स्थितियां जो है नॉर्थ बंगाल में खराब है, क्योंकि वहां का जो आलू जाता है वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, भूटान में जाता है और जो है बिहार में जाता है। लेकिन ममता सरकार की इस हठधर्मिता से उन वो जो है काफी त्राही त्राही कर रहे हैं। अब जो है आंदोलन की बड़ी भूमिका तैयार कर ली गई है। यदि सरकार 24 से लेकर 48 घंटे में अपना निर्णय यानी जो बॉर्डर सील है अगर उसको वापस नहीं लेती है, तो बंगाल में आलू एक बड़ा आंदोलन का रूप जो है धारण कर लेगा। और इसमें सिवाय ममता सरकार की बर्बादी के और कोई नहीं होगा। व्यवसायी अगर नहीं होंगे किसी फील्ड में, व्यापारी अगर किसी फील्ड में नहीं होंगे, कोल्ड मालिक अगर किसी फील्ड में नहीं होंगे, तो उस फील्ड में उस कोई बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। ये बात ममता सरकार को सोचनी होगी, विचार करना होगा क्यों क्यों कृषि उत्पादों पर बैन लगाया जा रहा है। ये एक हिटलर शाही, एक तानाशाही सरकार है। हम मानते हैं कि व्यापारियों ने, कोल्ड मालिकों ने एक झूठा आंकड़ा जो है देश भर के सामने रखा था, 30 से 40% जो है पैदावार में गिरावट थी और उसे जो है बढ़ाकर बता रहे थे और डिमांड और जो है शॉर्टेज आलू के रेटों को बढ़ाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हठधर्मिता और तानाशाही रवैया अपनाते हुए तुम जो है बॉर्डरों को सील कर दो, किसानों का कृषि उत्पाद है
वो एक स्टेट से दूसरे इंटर स्टेट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप उसको रोक कर किसानों की जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत किसान कमा लेता था, उसे भी तुम जो है बर्बाद कर रहे हो। इससे आप सरकार को ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोल्ड मालिक और जो है व्यापारी और छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले वो सब अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा टैक्स आलू के व्यापार से सरकार को एक महीने में जाता था, वो जो है अब नहीं जाएगा। अब सरकार कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं। अब इसका एक ही इंतजाम है, यदि ममता सरकार इस फाउंडेशन को वापस ले ले तो बाजार जो है पटरी पर लौट आएंगे। बाजार धीरे धीरे चल रहा था, ऊपर नीचे होता रहता है, ये व्यापार है। आलू अच्छा जाएगा तो अच्छी कीमत मिलेगी, आलू सेकंड ग्रेड का जाएगा तो सेकंड ग्रेड की कीमत मिलेगी, और अगर मट्टी मिल में जाएगा बिल्कुल थर्ड क्लास तो जो है वो उसी रेट पर बिकेगा। ममता सरकार ने ये फाउंडेशन लगा के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आंदोलन अब जो है एक बड़ा रूप धारण करेगा। यहाँ तक कि पहले जो है मीडिया जो है कभी भी आलू से संबंधित कोई खबरें दिखाने से बचती थी, लेकिन अब जब कलकत्ता हो, वर्धमान हो, या हो आपकी अस्सी के रोड, या हो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद वगैरह, मालदा वगैरह, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है, क्योंकि ममता सरकार ने 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल ही शून्य कर दी। वहां पर आज एक मेहनत कश आदमी 150 से 200 रुपए में पूरे दिन में आराम से मिल जाता है। यदि ममता सरकार चाहती तो ये इनकी आमदनी बढ़ती, लेकिन क्या किया, सिवाय प्रदेश को बर्बाद करने से। और ये भी एक बर्बादी है। उत्तर अगर हम देखें तो आलू पर प्रतिबंध लगाना ये अघोषित आपातकाल की स्थिति में आता है, जो ममता सरकार ने 1986 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो किया था, आपातकाल लगा के, यहाँ पर आलू का आपातकाल ममता ने लगा दिया है। अब नुकसान तो सबको ही हो रहा है, चाहे किसान हो, व्यवसायी हो, कोल्ड मालिक हो, लेकिन इसकी आग में आम जनता झुलस रही है। ये लड़ाई ममता सरकार की कोल्ड मालिक और व्यवसायियों के मध्य थी, जिसका खामियाजा जो है आम जनता बंगाल की भुगत रही है, वो भी आलू 50 से 60 रुपए किलो खरीद के। और हड़ताल से पहले ये जो फाउंडेशन लगाया था ममता सरकार ने, बॉर्डर सील किए थे, उससे पहले वही आलू किसानों का जो आम आदमी को जो है 35 से 40 रुपए किलो तक आराम से फुटकर में मिल जाता है। ममता सरकार को ये कीमतें बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन अब ममता सरकार के मुंह में जो है दही जम गया। आज कीमतें 50 से 60 रुपए किलो तक आम ग्राहक खरीद रहा है। किसकी वजह से? इस ममता की वजह से। अगर ममता सरकार ने एक कदम वापस नहीं लिया तो हम व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों के साथ ममता सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें आलू और किसान का हित जुड़ा हुआ है, और किसान के हित हम बिल्कुल खुद को उठाकर रखेंगे, जिससे किसानों से लेकर व्यवसायियों और व्यापारियों का जो है इसमें जो है तालमेल बना रहे, और आलू का सभी को अच्छे से अच्छा भाव प्राप्त हो, लोगों को भी आलू जो है सुगमता से उपलब्ध हो। अब ये नहीं है कि जो है गलतियां इन लोगों ने की और हम जो है इन लोगों के ऊपर जो है उल्टा सीधा कमेंट करें। गलतियां की, उसका खामियाजा ये लोग भुगते, और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलत आंकड़े जो है कुछ मंदड़ियों, किसान विरोधी लोग जो कि व्यवसायी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की वजह से ये आंकड़े जारी किए गए, जो कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का विषय है। हालांकि स्वीकार जरूर किया है इन लोगों ने इस बात की, हम जो है काफी सराहना करते हैं, चलो स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पहले ये स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल अगर ममता सरकार ने ये व्यवसायियों का, कोल्ड मालिकों का दमन करना बंद नहीं किया तो ममता सरकार, तुम्हें सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज अगर 50 से 60 रुपए किलो तक आलू अगर आम आदमी खा रहा है ना, तो ये तुम्हारी सरकार की विफलता की सबसे बड़ी निशानी है। तुम्हारी वजह से 4 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, और 4 राज्य के आलू किसान से लेकर जो आम आदमी है वो 80 रुपए किलो तक आलू खरीदने के लिए विवश हो रहे हैं। हालांकि इसकी जो पूर्ति उत्तर प्रदेश से जरूर हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश कब तक जो है, कहां तक जरूरतों को पूर्ति करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकासी 46% के पार चल रही है। इधर साउथ की भी डिमांड है, नॉर्थ ईस्ट की भी डिमांड है आपकी राजस्थान की, डिमांड है आपकी गुजरात की। इससे और पैदावार में उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बंगाल के तो झूठ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में तो झूठ नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश में कोल्ड मालिक 80% बता रहे थे, हॉर्टिकल्चर बोर्ड 70% बता रहा था। अब दोनों का बीच का रेशियो लगा लें तो 75%, 46% की निकासी होगी, 20% बीज में चला जाएगा। इतना ही आलू बचा है, और जो है महीने हैं अभी, अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने।
यूं तो साउथ के लिए तो फरवरी तक आलू चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थितियां काफी जो है बदल चुकी हैं। अब इसके साथ ही आलू में तो तेजी बननी बनी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस बात को, क्योंकि तेजी बननी है और अगर हम बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा सुलग जाते हैं और उनका एक एजेंडा चलाते हैं यूट्यूबरों के माध्यम से, ये होगा वो होगा। और जबकि स्थितियां सभी के सामने हैं। इन लोगों का एक मकसद होता है किसी तरीके से किसानों को तोड़ा जाए, किसानों से आलू सस्ती दरों पर खरीदा जाए, उसे खरीद कर जो है सस्ती दरों पर उससे मोटा मुनाफा कमा के अपना जो है भला किया जाए, अपने कर्जे पटाए जाएं, अपने कोल्ड बनाए जाएं, चैम्बर बढ़ाए जाएं, या जो है हवेली या जो है प्लॉटिंग की जाए, जिससे जो है हम और ज्यादा तरक्की करें। लेकिन किसान तरक्की नहीं कर पाए। किसान साथियों, मैं आप लोगों को हर बार यही कहता हूं कि आपकी नासमझी और आपकी जो घबराहट की वजह से ये लोग हावी हो जाते हैं। अगर आपको आलू बेचना है तो बेचो, लेकिन ऐसे मत बेचो कि जिससे जो है आपका नुकसान हो जाए। आलू में कोई भी गिरावट नहीं आने वाली, अपितु आलू में तेजी ही आने वाली है। और सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन जो है ये उमस भरी गर्मी का माहौल खत्म हो जाए, मौसम शुष्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आलू की जो है खरीदारी में व्यापारी जो है दिलचस्पी दिखाएंगे। व्यापारी आलू को उच्च रेटों पर खरीदेंगे तो जो है आप लोगों को अच्छी रेट मिलेंगे। आप लोगों को धैर्य संयम बनाकर रखना होगा। किसान साथी, इसके साथ ही आज जो है मंडी भावों को लेकर हम आपको बताएंगे। मंडी में इस समय पर साउथ से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी जगह में जो है 100 से 150 रुपए कट्टे की जो है इस समय पर तेजी है आज की डेट में। अगर हम जो है सबसे पहले बात करें चेन्नई की मंडी में, तो चेन्नई की मंडी में आज जो है 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। बेंगलोर में हाइब्रिड आलू 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। मेट्यापालम में 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। जयपुर की मंडी में आज भयंकर बारिश जो है कल से हो रही है और गाड़ी भी काफी पहुंची है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आलू में 1 रुपए की गिरावट नहीं है, बल्कि 1.5 रुपए की तेजी है। आज जयपुर मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में आज जो है 1 रुपए किलो की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। 302 आलू 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथी, बात करेंगे कानपुर की मंडी से। कानपुर की मंडी में आगरा के गुल्ला आलू जो है 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। 3797 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो। कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। सिंधुरी आलू जो है आज 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हालैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। नंदुरबार मंडी में आज जो है 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। जोधपुर में आज आलू जो है 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। पूना में आलू 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो और नासिक में 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। ये आलू के भाव उन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो है आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों से ही सस्ता आलू खरीद कर उस पर महंगे दामों बेचकर मोटा मुनाफा, मोटा पैसा कमाना चाहते, साथ ही हसन हसन का हल्ला उड़ाते रहते हैं। जबकि स्थितियां आप लोगों के सामने है और आप लोगों को कदापि नहीं घबराना है। तमाम फसलें आती हैं, तमाम फसलें आएंगी, लेकिन आलू के रेटों में बढ़ोतरी 100 से 300 रुपए प्रति कट्टा की आप लोगों को मिलती रहेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी मैं इस बात पर अड़ी हूं, आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम आप लोगों को देगा। चाहे कितनी भी विपदा है, चाहे कितना भी मंदड़िया और किसान विरोधी लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, कितना भी बकवास करें, कितना भी कुछ करें, आप लोग अगर अपने आलू के प्रति ध्यान से लगा के बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को आलू में तेजी लेने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते आप लोग जो हैं अपने आलू के प्रति गंभीर और रुख अपनाइए। लचीला रुख अपनाओगे तो फिर जो है ये लुटेरे लूटते रहेंगे। इसके साथ ही किसान साथी, एक खुशखबरी है कि आलू में तेजी आते ही किसानों के चेहरे खुले हुए हैं तो व्यापारी भी खुश हैं। तो निश्चित तौर पर सभी लोग तेजी में खुश रहते हैं और आलू में तेजी है तो अच्छी बात रहती है, और अगर आलू में मंदा है तो कई लोगों की जो है रोजी रोटी तक छिन जाती है। सबसे पहले तो मंदड़ियों की छिनती है। तो निश्चित तौर पर अगर आलू रखे हुए हैं और आप आलू में अच्छे रेट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य और संयम बरतना होगा। यदि आप लोगों के अंदर घबराहट है और या आप लोगों के अंदर जो है एक भय का माहौल है कि आगे जन क्या होगा, तो आप जो है अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं।
हम आपको तनिक भी नहीं रोकेंगे। हम आपको बीते 20 दिन से यही समझा रहे हैं, यदि आपके अंदर घबराहट है तो अपने आलू की बिक्री करते रहिए, और अगर जरूरतें भी हैं तो भी कीजिए, और जो है किसी से कर्जा लेने की अपेक्षा आप अपने आलू को बेच सकते हैं। लेकिन आप जो है धैर्य बनाना नहीं चाहते, संयम बनाना नहीं चाहते, और आलू जो है 2,000 रुपये प्रति कट्टा बेचना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे में मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो है या तो आप जो है धैर्य बना के रखो। अगर आप में इतना ही सामर्थ्य नहीं है, इतना ही संयम नहीं है, इतना ही आपका दिल कमजोर है, तो फिर आप जो है अपनी आलू की बिक्री किसी भी रेट पर कर सकते हैं जो आपका आलू का भाव लग रहा हो, क्योंकि आलू हमेशा क्वालिटी पर बिकते हैं। ऐसा मंडी में तो हमेशा हम देखते हैं कि आलू अगर अच्छे रेटों पर बिक रहा है तो उसकी क्वालिटी बढ़िया है। ऐसा तो नहीं है हर आलू जो है, हर किसान का आलू उसी कैटेगरी का हो। तो ऐसे में आपका आलू जिस कैटेगरी का है और आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, तो आप अपने आलू की बिक्री जो है कर सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, नहीं संदेह वाली बात है, और नहीं मैं आप लोगों को रोकूंगा, क्योंकि निर्णय आपका है, आलू आपका है। हमारा काम है देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों से आपके बारे में रूबरू करवाना। तो आज हमने आपको सारी स्थितियां बताई, सबके बारे में बताया। वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी चीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के साथ खड़ा होना अब हमारी भी एक प्राथमिकताओं में से एक है। यदि ममता सरकार इस अपने जो तानाशाही, अपना हिटलरशाही जो फाउंडेशन है, जो निर्णय है, अगर इसको वापस नहीं लेती है तो हम जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हम हैं अपने किसान भाइयों के साथ, हमें व्यापारी और कोल्ड मालिकों के साथ, जो कि सभी को आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिले। स्थितियां ये ना बने कि कोई जो है आम आदमी जो है 100 या 150 रुपए प्रति किलो आलू खाए, और वो भी सरकार की हठधर्मिता की वजह से। और सरकार को इस बारे में सोचना होगा, और ये जो है फाउंडेशन खत्म करना होगा। बंगाल के किसान साथियों, मैं आपके साथ हूं, और अगर आपको मेरी जरूरत है सरकार से लड़ने के लिए, अगर कोई आपकी आवाज नहीं बनना है तो हमें बताना। हम आपके साथ तन मन धन से जुटे हुए हैं, और इस जो फैसला, जो आंदोलन, और जो आप लोगों ने रणनीति बनाई है, हम उसका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके इन विचारों को, आपके इन जो है निर्णय को जो आपने लिया है। बहरहाल बता जरूर देना, हम जो है ममता सरकार के खिलाफ हैं, हम ममता सरकार की पॉलिसी के खिलाफ हैं, हम हर उसके खिलाफ हैं जो किसान और व्यवसायियों का दमन करती हो। सभी को आलू में अच्छे रेट मिलने चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है। हम शुरुआत से ही इस बात को बंगाल में भी दौरे पर थे तब भी बोल गए थे, और अब भी बोल रहे हैं, सभी को आलू के अच्छे रेट मिले, किसी का परिवार भूखा ना सोए। ये जो है हम लोग जो है आप लोगों के सहयोग से करेंगे।